बानी पीटीआई के 9 मई में ज़ाती तौर पर मुलव्वस होने का इल्म नहीं, इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स की बुनियाद पर जज़ा और सज़ा का तयन नहीं कर सकते। निगरान वज़ीर आज़म अनवार हक काकड़ कहते हैं पीटीआई के रूपोश अरकान को सरेंडर करने तक कानूनी रुकावटों का सामना होगा। 9 मई के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मौलाना फजल रहमान भी इलेक्शन के इल्तवा के हामी, कहते हैं इलेक्शन मुलतवी करने की सेनेट की करारदाद हमारे मौक़िफ़ की तायद है। इलेक्शन का माहौल नहीं है, हम जलसों में नहीं जा सकते। हमारे जलसों में शिरकत पर लोगों को धमकियां दी जा रही हैं। हालात की संगीनी का इदराक किया जाए, माहौल को इस काबिल बनाया जाए हम वोटर के पास जा सकें। अगर हर सूरत इंतखाबात मुसल्लत किए जाते हैं तो हिस्सा लेंगे। मौलाना फजल रहमान का बिल काबुल पहुँच गए। अफगान नायब वज़ीर आज़म मौलाना अब्दुल कबीर से मुलाकात। पूछते हैं हम लाहौर क्यों आए, हम इनको इनके घरों में घुसकर मारेंगे। जाले झुकते हैं ना पीछे हटते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी की ललकार। हल्का NA 127 लाहौर में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में कहा, लाहौर किसी बिजनेसमैन का है ना किसी खिलाड़ी का। लाहौर शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का है। इलेक्शन लड़ने के लिए सिर्फ अवाम की तरफ देख रहे हैं। कहाँ लिखा है एक ही शख्स को चार बार मुंतखब करना है। एक ही शख्स को बार बार कबूल नहीं करना। लाहौर में मुफ्त इलाज की सहूलत देंगे, यहाँ किसी को लंदन जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सहाफी के सवाल पर कहा, इलेक्शन ताखीर का शिकार नहीं होंगे। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन के इस्तीफे की खबरें। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन की वजाहत। कहा सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को कोरोना की वजह से रुखसत पर है। उमर हमीद के इस्तीफे से मुतालिक कोई अपडेट नहीं। उमर हमीद ज़हीन और मेहनती अफसर हैं, बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। इनकी तबीयत कुछ दिनों से ख़राब थी, इस वक्त मेडिकल रेस्ट पर हैं। सेहत ने इजाज़त दी तो जल्द ही अपने फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। तर्जुमान के मुताबिक इलेक्शन कमीशन मुकम्मल तौर पर फ़ाल है, किसी काम में कोई रुकावट नहीं। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की अदम मौजूदगी में दोनों स्पेशल सेक्रेटरी अहसन तरीके से काम चला रहे हैं। निगरान वफाकी वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी ने कहा, अफवाहों पर ध्यान ना दें। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन वाकई अलील हैं। इलेक्शन कमीशन मुकम्मल तौर पर फ़ाल है, किसी किस्म का कोई बहरान नहीं। वादे सिर्फ नवाज शरीफ ने ही पूरे किए, नून लीग के सिवा बाकी सब ने धोखा दिया। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ की पार्टी रहनुमाओं से गुफ्तगू। कहा, 8 फरवरी के इंतखाबात तरक्की का नुक्ता आगाज साबित होंगे। आवाम को महंगाई से निजात दिलाएंगे, इनकलाबी इक़दाम करेंगे, इक़्तिसादी पॉलिसी में तवाज़ुन लाएंगे, आवाम और मालियाती इदारों को साथ लेकर चलेंगे। बानी पीटीआई की इंतखाबी किस्मत का फैसला क्या। मियांवाली से कागजात नामजद के मुस्तरद होने के खिलाफ अपील पर फैसला महफूज। लाहौर हाई कोर्ट पिंडी बेंच के ट्रिब्यूनल में समाअत। फैसला 10 जनवरी के सुबह 10 बजे सुनाया जाएगा। मीडिया से गुफ्तगू में बानी पीटीआई के वकील बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि नाअहली का फैसला सिर्फ अदालत कर सकती है। ट्रिब्यूनल को बताया RO नाअहल नहीं कर सकता। इलेक्शन एक्ट के तहत सजा का अखलाकी मयार से कोई ताल्लुक नहीं। बानी पीटीआई की सजा मॉरल क्राइम नहीं, इससे नाअहली नहीं होती। हमाद अजहर कौमी असम्बली के इलेक्शन से आउट। NA 129 से कागजात नामजदगी मुस्तरद। PP 171 से मंजूर। एपलेट ट्रिब्यूनल ने फैसला सुना दिया। PTI के मियां असलम इकबाल के कागजात मंजूर। PP 171 से इंतखाब लड़ सकेंगे। पिशावर से PTI के अली मोहम्मद खान को क्लियरेंस मिल गई। लाहौर से मरियम नवाज को ग्रीन सिग्नल। हल्का NA 119 में कागजात के खिलाफ अपील मुस्तरद। हल्का NA 119 और 120 से सनम जावेद बाहर। सनम जावेद ने मरियम नवाज के मुकाबले में इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया था। MKM पाकिस्तान और नून लीग में सीट एडजस्टमेंट पर हतमी मुशावरत। आज उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया जाएगा। शाम 5 बजे MKM का वफ्द नून लीग हाउस में मुलाकात करेगा। कराची की सीट एडजस्टमेंट के हवाले से बातचीत होगी। अहम हल्कों से उम्मीदवारों के नाम फाइनल किए जाएंगे। NA 242 पर बात होगी। मुस्तफ़ा कमाल और शहबाज शरीफ इस हल्के के उम्मीदवार हैं।
बानी पीटीआई का बरतानवी जरीदे में आर्टिकल उनकी अपनी तहरीर नहीं। अडियाला जेल में बैरिक को इंतहाई सिक्योरिटी जोन करार दे दिया गया। कमरे की सिक्योरिटी कैमरों और दीगर आलात से मॉनिटरिंग होती है। आईजी जेल खाना जात के मुताबिक जेल बैरक में बानी पीटीआई को कागज और पेन की सहूलत मुयसर नहीं। मुलाकात के लिए आने वालों को जेल कवानीन के मुताबिक तलाशी ली जाती है। बानी पीटीआई को अपनी मर्जी का खाना, वर्जिश, वॉक और इबादत की सहूलत हासिल है। जेल में बानी पीटीआई सिर्फ किताबें पढ़ सकते हैं। मुस्लिम लीग ज़िया के सरबराह इजाज़ुल हक सियासी महाज पर मुतहर्रिक 7 उम्मीदवारों पर मुश्तमिल कौमी यकजहती अलायंस बना लिया। साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार और साबिक वफाकी मुशीर मलिक अमीन असलम साथ खड़े हो गए। जमात इस्लामी का कराची से कौमी और सूबाई असम्बली के उम्मीदवारों का ऐलान। हाफिज नईम उल रहमान 2 कौमी 1 सूबाई हल्के से इलेक्शन लड़ेंगे। हाफिज नईम NA 246, NA 250 और PS 129 से उम्मीदवार होंगे। कराची के इलाके कोरंगी में 17 एकड़ जमीन पर कब्जे की कोशिश का केस। मुलव्वस लैंड माफिया के 8 कारिंदे जुडिशल रिमांड पर जेल मुंतकिल। इस्तगासा ने अदालत को बताया मुलजमान 6 जनवरी को जबान टाउन थाने की हदूद में दाखिल हुए। 17 एकड़ अराजी पर कब्जे की कोशिश की। मुलजमान ने अमलाक की दीवार गिराई, मुद्दई को हिरासा किया, धमकियां दी, हब्से बेजा में रखा और हंगामा आराई की। पुलिस ने मुलजमान को जायब वक़ुआ से रंगे हाथों गिरफ्तार किया। अदालत का पुलिस को तफ्तीश मुकम्मल करके चालान पेश करने का हुक्म। पुलिस के लैंड माफिया के सरगना और दीगर मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए छापे। खून जमा देने वाली ठंड की हुक्मरानी। मुल्क भर में सर्दी उरूज पर। लाहौर से कराची और खैबर से कश्मीर तक हर कोई ठिठर गया। मैदानी इलाकों में धुंध का राज। ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम। फ्लाइट ऑपरेशन बुरी तरह मुतासिर। पहाड़ों पर बर्फबारी। शुमाली इलाका जात की वादियां और भी हसीन। राब्ता सड़कें बंद, लोग घरों में महसूर। केपी में प्राइमरी स्कूलों में छुट्टियां बढ़ गई। महकमा तालीम का मजीद एक हफ्ते स्कूल बंद रखने का ऐलान। शदीद सर्दी के बाद फैसला किया गया। मिडिल और हाई स्कूल सुबह से खुलेंगे। औकात कार सुबह 9:30 बजे होंगे। वज़ीर आला पंजाब का कहना है कि 9 जनवरी तक मौसम की सूरत हाल का जायजा ले रहे हैं। इसके बाद छुट्टियों से मुतालिक फैसला करेंगे। MKM पाकिस्तान और नून लीग में सीट एडजस्टमेंट पर हतमी मुशावरत। आज उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया जाएगा। मुतहदा का वक्त शाम 5 बजे नून लीग हाउस में मुलाकात करेगा। कराची में सीट एडजस्टमेंट पर बातचीत होगी। अहम हलकों से उम्मीदवारों के नाम फाइनल किए जाएंगे। NA 242 पर बात होगी। मुस्तफ़ा कमाल और शहबाज शरीफ इस हलके के उम्मीदवार हैं। मुल्क भर में सर्दी की लहर बरकरार। पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में आज भी शदीद धुंध का राज। ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम। हद निगाह में कमी के बायस मोटरवेज के कई सेक्शन ट्रैफिक के लिए बंद। फ्लाइट ऑपरेशन भी बुरी तरह मुतासर। मुसाफिरों को मुश्किलात। शदीद सर्दी के बायस KP में प्राइमरी स्कूलों में छुट्टियां बढ़ा दी गईं। महकमा तालीम का मजीद एक हफ्ते स्कूल बंद रखने का ऐलान। मिडिल और हाई स्कूल सुबह से खुलेंगे। और कराची के इलाके कोरंगी में 17 एकड़ ज़मीन पर कब्जे की कोशिश का केस। मुलव्वस लैंड माफिया के 8 कारिंदे जुडिशल रिमांड पर जेल मुंतकिल। इस्तगासा ने अदालत को बताया मुलजिमान 6 जनवरी को जमान टाउन थाने की हदूद में दाखिल हुए। 17 एकड़ अराजी पर कब्जे की कोशिश की। मुलजिमान ने इमलाक की दीवार गिराई, मुद्दई को हिरासा किया, धमकियां दी, हब्से बेजा में रखा और हंगामा आराई की। पुलिस ने मुलजिमों को जाए वक़ुआ से रंगे हाथों गिरफ्तार किया। अदालत का पुलिस को तफ्तीश मुकम्मल करके चालान पेश करने का हुक्म। पुलिस के लैंड माफिया के सरगना और दीगर मुलजिमों की गिरफ्तारी के लिए छापे।